सभी साथियों को राम राम। तो भाई मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। काफ़ी दिन से बात नहीं हो पाई, तो आज आपके साथ बात करेंगे। जो अपना ग्रुप डी वैकेंट पोस्ट के रिजल्ट के बारे में जो भी काम चल रहा है उसकी बात करेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से होंगे, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ। और आप भी अपने प्रयास कर रहे होंगे ग्रुप डी वैकेंट पोस्ट का रिजल्ट निकलवाने की। अगर अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको कर लेना चाहिए प्रयास। और अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये देखो आप, इसमें सभी ये मैंने इसमें मुद्दे लिखे भी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी एक आया था मैसेज, बायोमेट्रिक का आया था मैसेज। ये बायोमेट्रिक का मैसेज आया था, ये है। देखो ये बायोमेट्रिक का मैसेज है, ये वही है 1/2023 का जो ग्रुप डी की वैकेंसी की जो बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था। लगभग 13,536 थे बच्चे। तो पर अगर ये देखा जाए कि गवर्नमेंट के हिसाब से, तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये अगर देखा जाए तो ये लगभग सरकार ने तो इसको 24,000 मान लिया। कैसे भाई? कि हाँ, लगभग 11,000 का एक बार रिजल्ट निकाला था। और 36 लगभग 3600 के आसपास एक बार रिजल्ट निकाल दिया। फिर 2600 का निकाल दिया। और अभी अगर देखा जाए तो 7600 का अब निकाल दिया। तो ये सारा कुछ एक मोटा मोटा सा हिसाब अगर देखा जाए तो सरकार तो इसका ये मान रही है कि हमने रिजल्ट निकाल दिया लगभग 24,000 का। जबकि पूरी में से भरी कितनी नहीं गई है? भरी इनसे नहीं गई है अभी तक आधी भी। आधी भी छोड़ दो, लगभग इसमें से भी अभी जो अपनी थी, ये जो थी 13,500 थी, 13,500 में से 13,600 के आसपास थी। इसमें से लगभग अभी भी इसको मान के चलो कि 8,000 नहीं ज्वाइन किए हुए। अभी भी इसमें 5,000 प्लस की वैकेंसी खाली पड़ी है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और जितने भी बच्चे प्रयास कर रहे हैं भाई, बिल्कुल सभी का आएगा नंबर। बस जरूरत है मेहनत करने की। काफी कुछ काम को आगे बढ़ाया गया है, और अगर इस पे आप लोग काम करते हैं तो ये काम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। देखो एक तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो इसमें से जो बच्चे ग्रुप सी वाले थे रिपीट हो रहे हैं बच्चे, वो बच्चे बाहर निकल जाएंगे इसमें से। तो उसमें से फायदा हो जाएगा भाई। देखो ये एक फायदा होगा, तो जिससे कि रिपीटिशन जो है, रिपीटिशन खत्म होने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। रिपीटिशन खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी अभी जो दिखाई देती है कि लगभग 3500 प्लस दिखाई देती हैं, तो अगर इसी को देखा जाए तो यही इसमें 1500 वैकेंसी लगभग बढ़ जाती हैं, जिससे पूरी की पूरी 5,000 प्लस की वैकेंसी हमें नजर आती है। तो इस पे वही है बात भाई, मेहनत की जरूरत है, मेहनत करो रेगुलर। तो ये एक अच्छा कदम है क्योंकि बच्चों ने अभी मेहनत करी है, तो उसका रिजल्ट ये दिखाई दे रहा है कि बायोमेट्रिक का मैसेज आ चुका है। और ये लगभग नवंबर में कंप्लीट होने के पूरी चांसेस हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो बच्चे रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको एक इंस्पिरेशनल बात जरूर बताऊंगा। ये अपने दो भाई हैं। देखो मैं वैसे किसी की फोटो शेयर नहीं करता, पर ये अपने दो भाई हैं, दोनों पलवल से आए थे। दोनों के बारे में पूरी बात बताऊंगा, फिर आपसे सवाल भी करूंगा कुछ। इनमें से ये अपना जो भाई है, नेपाल है इसका भाई का नाम, ये अपना दिव्यांग भाई है भाई। आपको दिख रहा होगा कि बहुत सेहतमंद है, बट ये आईज से इनको बिल्कुल प्रॉब्लम है। आई से सॉरी, इनको लेग से प्रॉब्लम है, टांगों से इनको प्रॉब्लम है। तो अब ये दिव्यांग कैटेगरी से हैं, इनको चलने में भी प्रॉब्लम है। एक मतलब इनको एक या दो बंदा साथ में चाहिए चलने में। तो ये देख लो कि ये दिव्यांग होने के बाद भी पलवल से लगभग 350 400 किलोमीटर एक साइड, यानी कि 700 किलोमीटर का सफर लगा लो अप डाउन, फिर भी ये भाई अपना आया है। और इसने बिल्कुल आनाकानी नहीं करी और अपनी बात यहाँ आके चंडीगढ़ खुल्लर साहब से सभी के सामने रखी। ये बात थी। तो ये देखो इस भाई को तो सलाम है बिल्कुल। और ऐसे बच्चों का एहसान नहीं भाई भूल पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि इनका बहुत अहम रोल रहेगा जब ये लिस्ट आएगी। दूसरा भाई ये भाई, ये इतना गरीब है भाई, बहुत गरीब।
घर से है ये भी बेचारा कुछ काम करता है छोटा मोटा, कुछ जैसे त्योहार पे इधर उधर कहीं छोटी मोटी दुकान लगा लेना, इस तरह के बेचारा काम करता है। फिर भी इसने किसी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम सारी होते हुए भी ये बिल्कुल आया है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये हमारी ऐसे ऐसे मेंबर हमारी टीम में जिनको बिल्कुल खुद से काम करने की इनके अंदर भूख है, ललक है, और इनको बस लिस्ट से मतलब है कि लिस्ट आनी चाहिए, जैसे मर्जी आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब इससे आगे हम अब मैं ये बताता, ये आप फोटो भी देखते रहना कि कुछ साथी अपने ये कह देते हैं कि मेरे पास फाइनेंस की कमी है। भाई, महीने में एक बार अगर आपको आना पड़ जाए, 1000 रुपए का प्रॉब्लम है, वैसे तो हेल्प बिल्कुल हो सकती है हेल्प, परंतु 1000 रुपये आप सोच सकते हो। कुछ कह देते हैं हमारे पास समय नहीं है। भाई, समय नहीं है तो फिर आप इसकी क्यों वेट कर रहे हो इस लिस्ट की? आप घर बैठो आराम से। तीसरी बात भाई ये बताऊं आपको, गर्ल्स कैंडिडेट, अभी मैं फोटो नहीं शेयर कर सकता। अभी हिसार से कुछ अपनी सिस्टर आई थी, अपने हस्बैंड के साथ आई थी। तो उसमें बहुत अच्छी बात रही हुई, वो यहाँ पे चंडीगढ़ आई, सभी अधिकारियों से मिलके गई, तो उनको भी अच्छा लगा। उनको ये भी पता लगा कि लिस्ट पे क्या काम चल रहा है। तो गर्ल्स कैंडिडेट भी आगे आ रही हैं। तो भाई, समस्याएं सबके लिए होती हैं, पर समस्याओं को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये अपना 2 महीने समस्याओं को सभी को पीछे छोड़ दो और लिस्ट के लिए आगे बढ़ो। यहाँ पे आओ चंडीगढ़, खुल्लर साहब से मिलो, सभी से मिलो, तो तब अपना काम बनेगा। देखो, किसी भी काम को करने के लिए हमें एक काम सबसे जरूरी है। अगर लाइफ में वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई, डिसिप्लिन। ये वर्ड इतना बड़ा है कि इसके आगे कुछ नहीं है। देखो, हिसार से बच्चे, महेंद्रगढ़ से बच्चे एक रात पहले आते हैं और वो अगले दिन आके काम करते